इस किताब में कामयाबी तथा लक्ष्य प्राप्त करने के ऐसे रियल तरीके हैं जो आपने आज तक नहीं पढ़े होंगे। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए इस किताब को जरूर पढ़ें या ऑडियो बुक को सुने और अपने जीवन की फ्रेमवर्क के हिसाब से समझें। कामयाबी अनलिमिटेड बाय ब्रायन ट्रेसी। मानव इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना लक्ष्य पूरा कर सके हों। अगर कुछ है तो बस इतना ही है कि आने वाले वर्षों में जो भी होगा अच्छा ही होगा। आपका काम उस क्षेत्र में सक्रिय रूप से भाग लेना है जिसे अर्थशास्त्री मानव जाति का स्वर्ण युग कहते हैं। इस दुनिया में हर कोई स्वस्थ रहना चाहता है, हर कोई अमीर बनना चाहता है, साथ में ये भी चाहत होती है कि यह सारा कुछ आसानी से तथा जल्दी से सुलभ हो जाए। तत्काल सुख और समृद्धि हासिल करने की इच्छा विश्वव्यापी है और दुनिया भर में भांति भांति के ऐसे फॉर्मूले, तकनीक, विशेष उपाय तथा रहस्य डेवलप हुए हैं जो बिना किसी प्रयत्न के ही सफलता और सुख प्राप्त करने की बात करते हैं। हर 1-2 साल के अंतराल पर द सीक्रेट जैसी कोई न कोई किताब सामने आ जाती है जिसमें पैसा कमाने और सुखी रहने का आसान तरीका बताया जाता है। द सीक्रेट की अगर माने तो आपको जो भी करना है उसी हिसाब से सोचें और फिर अपने विचारों को ठोस रूप देकर आगे बढ़ें। फिर आप अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। ऐसा विचार उन लोगों को बहुत भाता है जो कड़ी मेहनत नहीं करना चाहते हैं और यह बात भूल जाते हैं कि कठिन परिश्रम के बिना कोई बड़ी चीज हासिल नहीं होती। सफलता का वास्तविक रहस्य है कि इसमें कुछ भी नहीं छिपा है। युगों युगों से चले आ रहे शाश्वत सिद्धांतों पर ही सफलता का रहस्य टिका है। ये सिद्धांत हैं: एक निश्चित दृढ़ योजना के आधार पर सतत प्रयत्नशील रहना, इसी की बार बार खोज होती है। सुख, समृद्धि व स्वास्थ्य अचानक हासिल नहीं होता, इसके लिए लगातार प्रयास करने की जरूरत है। यह प्रयास कारण तथा प्रभाव के कड़े नियम पर चलता है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक कारण का प्रभाव अवश्य पड़ता है। इसमें यह भी कहा गया है हर प्रभाव के एक या कई कारण होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप कुछ करेंगे तो कुछ मिलेगा। बाइबल में कहा गया है जो भी आप बोएं तो उस अंकुर को पकने दें। यहाँ एक सरल नियम है कि अन्य सफल व्यक्तियों की तरह अगर आप काम करें और लगातार बार बार प्रयत्न करते रहें तो कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। लेकिन अगर आप बिना किसी प्रयत्न के ही सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। सफलता अचानक नहीं मिलती, यह किस्मत की नहीं, प्रयत्न और हुनर की बात है। मानव इतिहास की सबसे महानतम खोज कदाचित फिलोसफी, मनोविज्ञान और अध्यात्म का यह मूलभूत सिद्धांत है: विचार ही कारण है तथा स्थितियां ही प्रभाव हैं। इसका तात्पर्य है कि आपके विचार आपके रियलिटी का निर्माण करते हैं। आप दुनिया को इस रूप में न देखें कि दुनिया क्या है, बल्कि यह देखें कि आप क्या हैं। जिधर भी आप नजर दौड़ाएं, पहले खुद पर नजर गड़ाएं। विस्तृत अर्थ में लें तो बाह्य जगत आपके अंतः जगत का दर्पण है। आप अपने अंदर जो कुछ भी सोचते हैं उसका असर आपकी बाहर की दुनिया पर पड़ता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर क्या गुजर रही है तो पहले यह देखें कि उसके बाह्य जगत में क्या घटित हो रहा है। यह सादृश्यता का नियम है। आपका बाह्य जगत आपके अंदर की दुनिया से संवाद स्थापित करता है, इसे आप टाल नहीं सकते। आप बाहर ऐसा कुछ भी हासिल नहीं कर सकते या किसी चीज को पकड़े नहीं रख सकते, खासकर लंबे समय तक के लिए, जिसकी तैयारी आपने अपने भीतर न कर ली हो। आपने सुना होगा कि सफल होने के लिए आपके मन के भीतर समान सफलता का भाव होना चाहिए। पहले तो अंदर झांककर अपने मानसिक अनुपात को तौलें और फिर उससे मिलाकर देखें कि बाहर क्या हासिल करना चाहते हैं तथा उस दिशा में क्या अनुभव कर रहे हैं। बाहर की दुनिया को बदलने के लिए अपने अंदर की दुनिया में बदलाव लाना होगा। गोथे ने कहा है, और चाहिए तो पहले खुद को और अधिक बदलें। दूसरे शब्दों में, किसी भी क्षेत्र में एक अलग प्रकार की जिंदगी के सृजन के लिए स्वयं आपको एक भिन्न तरह का व्यक्ति बनना होगा। आपको सीखना होगा, विकास करना होगा और वैसे आवश्यक अनुभव प्राप्त करने होंगे जो आपको एक अद्भुत जिंदगी जीने की अंतर्दृष्टि तथा विवेक प्रदान करेंगे। इसमें शॉर्टकट या पतली गली से निकलने जैसा कोई रास्ता नहीं है।
कई वर्षों से मैं दुनिया के विभिन्न हिस्सों में और अपने देश के अंदर भी घूम रहा हूँ। विश्व भ्रमण के क्रम में एक दिन मैंने एक बड़ी अच्छी बात सीखी। अगर आप किसी गाड़ी में कहीं भी जाने के लिए सवार होते हैं तो बेशक आपके पास बहुत समय होता है, परंतु ठिकाने पर पहुंचने तक खराब मौसम, हवा की गति, बादल, प्रकाश, आंधी तूफान आदि के कारण गाड़ी अनेक तरह की परिस्थितियों से गुजरती है। यह मायने नहीं रखता कि आप अपनी योजना कैसे बनाते हैं और कैसे तैयारी करते हैं। जीवन में लक्ष्य की ओर सफर शुरू करने के समय से ही आपको लगातार इस पर नजर रखनी होगी कि अपनी त्रुटियां सुधारते चलें। आप शुरू करेंगे, रुकेंगे, दाएं बाएं जाएंगे, बाधाएं आएंगी और प्रायः आपके कदम रोकेंगी। अगर आप स्थायी सफलता चाहते हैं तो फिर इस तरह के अनुभवों से जूझना होगा। आपको पहुंचने की योजना बनाने की जरूरत है। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने एक बार मुझसे कहा, सफलता लक्ष्य है, बाकी सब कुछ कमेंटरी है। महान उपलब्धि हासिल करने के लिए आपको स्पष्ट व निश्चित लक्ष्य और योजना की जरूरत है। उसके साथ साथ यह भी देखना पड़ेगा कि आपके पास आज क्या प्रोग्राम है और भविष्य के लिए आप क्या चाहते हैं। आपको चाहिए एक पहुंचने की योजना जो सफर शुरू करने के समय से लेकर पूरे रास्ते आपका मार्गदर्शन करे। उसके बाद ही आप उड़ान भरने की हिम्मत जुटा पाएंगे। विश्वास आपका संबल होगा, लेकिन सफलता की कोई गारंटी नहीं होगी। सफर के दौरान इस बात के लिए तैयार रहें कि आपको सुधार करते हुए आगे बढ़ना है। खासकर यह तो मन में ठान ही ले कि लक्ष्य पर पहुंचने तक पीछे मुड़कर नहीं देखना है। सफलता का वास्तविक रहस्य यह है कि जीवन एक लंबी दूरी वाले टूर की तरह है। पहले आप तय कर लें कि जाना कहाँ है, फिर गाड़ी में बैठे और उसके बाद अपने डेस्टिनेशन की ओर चल दें। मन में यह बात बिठा ले कि आपके पास बेशक 99% समय है और एक बार सफर शुरू होने पर डेस्टिनेशन तक पहुंचने के पूरे रास्ते आपको अपनी कमियों व त्रुटियों को सुधारते जाना है। जरा गाड़ी को चलने तो दीजिए। अपने सफर के दौरान आपको 12 कदम उठाने हैं। इससे आपको अभूतपूर्व समृद्धि, सुख और स्वास्थ्य मिलेगा। इन कदमों पर चलकर आप अपने जीवन पर पूर्ण नियंत्रण रख सकते हैं, अपनी मानसिक क्षमता को सक्रिय बना सकते हैं और वही बन सकते हैं जैसा आप बनना चाहते हैं। अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत आप अपनी पसंद के लक्ष्य को पा सकते हैं। आगे देखिए कि ये कौन कौन से कदम हैं। पहला है, अपना लक्ष्य तय करें। सभी सफल व्यक्तियों की पहचान है लगातार प्रयत्नशील रहना। शाश्वत अनंत दर्द या पीड़ा सहना बुद्धिमान की कला है। सारी महान उपलब्धियां अत्यधिक सावधानी बरतने और असीमित दर्द झेलने तथा छोटी से छोटी बातों को भी आत्मसात करने से प्राप्त हुई हैं। आपके पास क्षमता है, और ऐसी क्षमता है जिसकी बदौलत जीवन में वह भी हासिल कर सकते हैं जिसे पाने की कल्पना आपके मन में है। जितनी बुद्धि और कौशल का आप उपयोग कर सकते हैं, उससे ज्यादा आपके अंदर है। अमीर बनने और सुखी व स्वस्थ जिंदगी जीने के जितने अवसर तथा संभावनाएं आज आपके सामने हैं, उतनी पहले कभी नहीं रही होंगी। इन असीमित संभावनाओं को समझने और उसका लाभ उठाने के लिए सबसे बड़ी तथा पहली जवाबदेही आपकी यह बनती है कि आप वास्तव में जो चाहते हैं उसकी बिल्कुल स्पष्ट अवधारणा मन में बना लें। जब आप स्पष्ट रूप से जान लेंगे कि आप क्या हैं और क्या चाहते हैं तथा कहां जाना चाहते हैं, तो आप अपना लक्ष्य पूरा करने की स्थिति में एवरेज व्यक्ति से 10 कदम आगे होंगे। दरअसल हम सभी के मुख्य 4 लक्ष्य एक जैसे हैं। पहला लक्ष्य है फिटनेस, स्वस्थ रहें और दीर्घायु हों। दूसरा लक्ष्य ऐसा काम करें जो मन के अनुकूल हो और पैसे भी अच्छे मिलें। तीसरा लक्ष्य है जिनके प्रति प्रेम और आदर का भाव हो, उनसे मधुर संबंध अच्छा रहे। चौथा लक्ष्य फाइनेंशियल पोजीशन इतनी मजबूत हो कि पैसे के लिए कभी कोई चिंता न करनी पड़े। इन चारों क्षेत्रों का स्कोर अगर आप 1 से 10 के बीच नंबर देंगे तो पाएंगे कि आज आपके जीवन की अधिकांश समस्याएं और चिंताएं उसी हिस्से में हैं जहां आपका स्कोर बिल्कुल नीचे है। अगर आप उन खास क्षेत्रों में सुधार लाएं तो आपके जीवन में सबसे तीव्र गति से वृद्धि होगी। समृद्ध विश्व दृष्टि उपर्युक्त 4 लक्ष्यों की ओर उड़ान भरते हुए या तो आपके मन में समृद्ध व संपन्न होने की प्रवृत्ति पनपेगी,
अगर आपको संपन्नता की अनुभूति हो तो फिर आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा और आप आशावादी बनकर अपने सपने पूरे करने की दिशा में सार्थक प्रयत्न कर सकेंगे। अगर आपकी संपन्नता की प्रवृत्ति बढ़ेगी तो फिर आपको लगेगा कि विश्व शुभचिंतक है और आपको विश्वास होने लगेगा कि दुनिया एक सुंदर बगिया है जिसमें अच्छे लोग भरे पड़े हैं। फिर आपको महसूस होगा कि यही सबसे अच्छा समय है जिसमें जीवित रहने की जरूरत है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप दुनिया की समस्याओं और कठिनाइयों से अवगत नहीं हैं, लेकिन आप मानते हैं कि ये समस्याएं हमेशा रहती हैं। प्रचुरता की धारणा से आपका प्रयास ज्यादा सार्थक और सृजनात्मक होगा। इससे आपका ध्यान समस्याओं से अधिक समाधान की ओर केंद्रित होगा। फिर आप यह देखने के बजाय कि बीते कल को क्या हुआ और किसे दोष दें, आप आज की समस्याओं पर ज्यादा केंद्रित हो सकेंगे तथा खुद को या दूसरे को कोसना छोड़कर अपने में सुधार ला सकेंगे। लेकिन अगर अभाव की धारणा हो तो ठीक इसके विपरीत होगा। फिर आप यह मानकर चलेंगे कि सफलता कुल मिलाकर किस्मत की बात है और जो भी सफल हुए हैं उन्होंने संभवतः या तो धोखाधड़ी से पैसा कमाया है या किसी के साथ विश्वासघात किया है। फिर आपको हर जगह दमन और अन्याय ही नजर आएगा। फिर आप बड़ी आसानी से पुराना बहाना बनाएंगे। अमीर और ज्यादा धनी होते जा रहे हैं तथा गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। जो भी एटीट्यूड आप बनाते हैं वही अपनी शक्ति दिखाएगा। आपके अंदर की दुनिया के अनुरूप बाहरी दुनिया काम करेगी। क्योंकि आप यह किताब पढ़ रहे हैं, इसलिए स्पष्ट रूप से आपके पास समृद्ध एवं सदाशयी विश्व दृष्टि है। आपके पास स्ट्रोंग बिलीव और कंट्रोल है। जो कुछ आपके साथ होता है वो सेल्फ कंट्रोल के अनुसार होता है। अगर आप एक सकारात्मक और क्रिएटिव प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं तो फिर आप अपने लिए, अपने साथ तथा घटित होने वाली हर घटना के लिए जिम्मेदारी उठाते हैं। आप दूसरे को दोष नहीं देते और आलस के लिए कोई सफाई नहीं देते। अगर आप वर्तमान स्थिति से खुश नहीं हैं तो फिर उसमें बदलाव लाने के लिए जुट जाएं। अगर आप उसमें बदलाव लाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते तो फिर उसे स्वीकारें और कभी शिकायत न करें। अपना डेस्टिनेशन या लक्ष्य तय करने में जितना ज्यादा समय लगता है वहां तक पहुंचना उतना ही सरल होता है। आपका भविष्य वही सारी एक्टिविटीज एंड हैबिट तय करेंगे कि आप कहां पहुंचेंगे। अपने जीवन के किसी भी हिस्से से अगर आप कोई लक्ष्य यात्रा आरंभ करें तो पूरी तरह से आत्मकेंद्रित हो जाएं। विचार पर दृढ़ रहें। बिल्कुल सटीक बैठने वाली वही स्थितियां अपने लिए निश्चित करें जो आपको सुखी बनाएं तथा अगर लक्ष्य हासिल हो जाए तो वो संतोष एवं आनंद मिले जो आप चाहते हैं। कल्पना करें कि आपके हाथ में जादू की एक छड़ी है और आप जिधर घुमाएंगे आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। बस सोच ले कि आप किसी सीमा से बंधे नहीं हैं। मन में यह विचार बैठाएं कि सारा समय आपका है, पैसा आपका है, आपके पास सारा ज्ञान, सारा हुनर है। इतना ही नहीं, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपके पास सारे मित्र, सारे संपर्क हैं, पर्याप्त शिक्षा है, क्षमता है और वो सारा कुछ है जो आपको डेस्टिनेशन तक ले जाने में सहायक होंगे। बस यात्रा पर निकलने भर की देर है। दौड़ने से पहले चलें। सेमिनार के बाद प्रायः लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि उन्होंने अपना वित्तीय लक्ष्य तय कर लिया है। जब मैं पूछता हूं कि वो क्या है तो उनका जवाब होता है कि मैंने अगले 1-2 वर्षों में करोड़पति और यहाँ तक कि अरबपति बनने का भी फैसला कर लिया है। ज्यादातर मामलों में होता यह है कि ऐसे हर एक व्यक्ति के पास या तो पैसे नहीं होते या थोड़े होते हैं। ऐसे लोगों में अधिकांश 30 या 40 साल की उम्र के रहते हैं जिनके पास फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट झेलने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। फिर वे सोचते हैं कि अतीत के सारे गलत सही अनुभवों को दरकिनार करके बस थोड़े से रिसोर्स और थोड़ी सी तैयारी से बहुत सारा पैसा एक ही छलांग में कमा सकते हैं। लेकिन वे इसका कोई स्पष्ट आइडिया नहीं लगा सकते कि ऐसा वे हासिल कैसे करेंगे। वे सिर्फ यह मानकर चलते हैं कि इसके लिए सिर्फ खुशनुमा सोच की जरूरत है और एक करिश्मे की तरह वे अपनी तमाम विफलताओं और हताशा से छुटकारा पा लेंगे। जब लोग मुझसे कहते हैं कि वे जल्द से जल्द करोड़पति बनना चाहते हैं तो मैं उन्हें सलाह देता हूं कि पहले हजारपति या लखपति तो बनो। अगर वे अपने कर्जे से छुटकारा पाकर डॉलर बचा लेते हैं तब 10,000 पति बनो और फिर उससे भी आगे बढ़ो।
महान उपलब्धि हासिल करने के लिए महान प्रयत्न भी जरूरी है। हर व्यक्ति को दौड़ने से पहले चलना पड़ेगा। आज का सबसे बड़ा मोर्चा बाहर की दुनिया नहीं है, दरअसल हासिल करने की शक्ति आपके अंदर है। जरूरत है अपने मन की शक्तियों और क्षमताओं को पहचानने की। बचपन के अनुभवों और अन्य बातों के चलते आप अपनी संभावनाओं में तरह तरह के मनोवैज्ञानिक अवरोध देखते हैं, जो आपके अंदर तक समाये हैं। महान चीज हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको ऐसे हर्डल्स से निजात पाना होगा। इससे आप जीवन में अधिक तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। ऐसी अवचेतन बाधाओं में सबसे हानिकारक यह भावना है कि हम इस काम के लिए उपयुक्त हैं या नहीं, अर्थात अपनी क्षमता, योग्यता पर शक। यह पूरे जीवन के हर क्षेत्र में हावी हो जाता है। आपको अंदर से भरोसा ही नहीं होता कि आप भी अन्य लोगों की तरह सुखी, स्वस्थ और संपन्न हो सकते हैं। तथ्य तो यह है कि आप जीवन में सब कुछ हासिल करने के काबिल हैं, इसकी आप कल्पना भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें यह बात भी मायने रखती है कि औरों के लिए क्या मूल्य और पैमाना बनाते हैं, जिससे आपकी दुनिया से बाहर भी लोग लाभान्वित हों। अगर आप अपनी प्रतिभा और हुनर को तराश कर कड़ी मेहनत से अच्छा काम करते हैं, जिससे अन्य लोग भी लाभान्वित हों, तो आप समाज में सम्मान तथा पहचान पाने के हकदार हैं। आपको न तो अपराध बोध से ग्रसित होना है, न ही यह सोचना है कि आप काम के लिए उपयुक्त हैं या नहीं। जब आप औरों के लिए मूल्य निर्धारित करते हैं तो आप अपने लिए भी उसमें से कुछ रखने के हकदार बन जाते हैं। यह साधारण सा विचार ही मुक्त बाजार और मुक्त समाज का आधार है। अगर आप महान वित्तीय सफलता हासिल करते हैं तो लोग पूछ सकते हैं, इतना पैसा कमा लेने के बाद आपको अपराध बोध जैसा नहीं लग रहा है? आप गर्व और विश्वास के साथ जवाब दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं। मैंने तय किया है कि यह गरीबों की मदद करने का सबसे अच्छा उपाय है। पीटर ड्रकर ने कहा है कि यदि हम सफलता की जगह योगदान शब्द का प्रयोग करें तो कारोबार और फाइनेंस की बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। जब आप चारों तरफ देखेंगे तो पता चलेगा कि वही लोग धनवान हैं, जो बड़ी संख्या में लोगों के लिए महान योगदान कर रहे हैं। वे ऐसी चीजें बनाते हैं, उस तरह के प्रोडक्ट रिसर्च करके लाते हैं जिसकी लोगों को जरूरत है। वे सामान लोगों के लिए उपयोगी और लाभकारी हैं। इसलिए बाजार में जब वैसे सामान पहुंचते हैं तो लोग उसका स्वागत करते हैं। आप स्वयं से भी यह सवाल पूछ सकते हैं और उसका जवाब भी ढूंढ सकते हैं कि अगर आप अपनी किसी सेवा के एवज में लोगों से पैसा चाहते हैं तथा उससे पैसे वाला बनना चाहते हैं, तो उसमें अन्य लोगों के लिए आप क्या योगदान करने जा रहे हैं? आपकी फाइनेंशियल लाइफ का यह सबसे अहम सवाल है। आप आज क्या कर रहे हैं? आप भविष्य में क्या कर सकते हैं? आप जो पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं और जिस किसी भी एवज में चाहते हैं, वो आपको क्यों मिलना चाहिए? आपने कौन से ऐसे मानदंड मूल्य स्थापित किए हैं या करने की तैयारी में हैं, जिसके बदले आपको लोग स्वैच्छिक रूप से पैसे दें? वो पैसा जो लोगों ने अपने निजी प्रयासों और बिजनेस से कमाया है। जहां तक हुनर, योग्यता या चरित्र की बात है, आप किस तरह का व्यक्ति बनना चाहते हैं, जो समाज के लिए प्रेरणादायक हो? जब आप अपने विषय में सोचना छोड़ देंगे और इस पर भी विचार करना छोड़ देंगे कि जिस तरह के लोगों की सेवा आप करने की इच्छा रखते हैं, उनसे क्या प्राप्त करना चाहते हैं और वैसे लोगों के मन में उनके लिए क्या योगदान करने की भावना भरना चाहते हैं, तो आपको अन्य लोगों की सहायता करने की सारी संभावनाएं और सारे अवसर दिखाई देंगे। जब आप अपनी शुरुआत को इस पर फोकस करेंगे कि देना है, तो आप सही अर्थों में अमीर बनने की ओर बढ़ेंगे। जब एक बार आपने स्पष्ट जान लिया कि आप क्या हैं, क्या चाहते हैं और अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपके सही लक्ष्य क्या हैं, तो फिर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के विभिन्न रास्तों का जायजा लेना आप शुरू कर सकते हैं। अब आप इस स्थिति में हैं कि अपने लक्ष्य को हासिल करने की रणनीति और तौर तरीके निश्चित कर सकें, जो आपको शेड्यूल के मुताबिक अपने डेस्टिनेशन तक ले जाएंगे। लगातार विकल्प विकसित करते रहें। अभी तक हमने जितने नियम सीखे हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण यह है, सिर्फ इसी मायने में आप स्वतंत्र हैं कि जितने चाहें विकल्प सोचें और उसे खूब अच्छी तरह विकसित करें। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास अपना काम पूरा करने का एक ही तरीका है और वो सफल हो रहा है और आप उसी पर अड़े रहे,
तो आपका काम बीच में रुक सकता है। अगर आपके पास अपना लक्ष्य हासिल करने या डेस्टिनेशन तक पहुंचने का एक ही उपाय या विकल्प है और वो किसी कारण से विफल हो जाता है, तो आप स्वयं को बिखरा हुआ महसूस कर सकते हैं। जीवन में सफल लोग लगातार एक साथ कई विकल्पों पर विचार करते रहते हैं और उसे विकसित करते रहते हैं। कहीं किसी कारणवश आजमाया हुआ एक उपाय कामयाब नहीं हो पाया तो दूसरा तीसरा विकल्प तैयार है, ताकि काम बीच में रुके नहीं और निर्बाध रूप से आगे बढ़ता रहे। सफल व्यक्तियों के पास कई विकल्प हमेशा तैयार रहते हैं, ताकि असंभावित रुकावट से काम बाधित न हो और उत्साह कमजोर न होने पाए। सफल लोग उस स्थिति में भी शांत व सहज रहते हैं, क्योंकि वे पहले ही सोच चुके होते हैं कि खराब से खराब क्या हो सकता है और उस स्थिति का निदान क्या हो सकता है। उनके पास विकल्प के रूप में रेडीमेड प्लान्स रहते हैं। यदि अभी आपका लक्ष्य शारीरिक रूप से बिल्कुल फिट रहना है, तो फिर आप ऐसे 7 कार्यों की सूची बना लें जो आपको आज से ही स्वस्थ, अट्रैक्टिव और तंदुरुस्त बनाना शुरू कर दे। आपको क्या शुरू करना चाहिए और क्या करना छोड़ देना चाहिए, यह सोच लें। अगर आपका लक्ष्य सुखी पारिवारिक जीवन है या सबसे मधुर संबंध स्थापित करना है, तो उन तमाम बातों की सूची बनाएं जिससे आपकी यह ख्वाहिश पूरी हो सके। अपने परिचित लोगों से मिलें, उनके पास अपनी समस्या रखें और उनसे जानें कि अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए क्या किया जा सकता है। हमारा संपूर्ण जीवन पसंद और निर्णयों से भरा पड़ा है। आपके जीवन की आज की गुणवत्ता काफी कुछ अतीत में किए गए निर्णयों और पसंद के आधार पर तय हुई है। ठीक उसी तरह आपके भविष्य के जीवन की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करेगी कि आज आपकी पसंद क्या है और आप क्या निर्णय लेते हैं। खासकर उन क्षेत्रों पर यह बात लागू होती है जो आपके निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करके और डेस्टिनेशन तक पहुंचने के मद्देनजर महत्वपूर्ण है। कोई नौकरी शुरू करने या किसी कंपनी में ज्वाइन करने की आपकी पसंद तथा उससे जुड़े निर्णय मायने रखते हैं, क्योंकि इससे आपके जीवन की दिशा और आपकी किस्मत पूरी तरह बदल सकती है। इसलिए आप काफी सोच समझकर अपनी पसंद तय करें और उसके मुताबिक निर्णय लें। अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग निश्चित करें। जो भी नौकरी करना या जिस किसी भी कंपनी में काम करना आप पसंद करें या कहीं निवेश करें, इस बात का ख्याल रखें कि आपके समय का अधिक से अधिक उपयोग हो और समय बर्बाद न हो। आपका पैसा मीनिंगफुल कामों में लगे। यह पहले ही खूब सावधानीपूर्वक निश्चित कर लें कि आपके समय का सर्वोत्तम उपयोग हो और आप अपने रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल करें। अगर आप अपनी वर्तमान सीट से खुश नहीं हैं, तो निष्क्रिय होने की बजाय और ज़्यादा सक्रिय हो जाएं। अगर आप अपने वर्तमान रोजगार से खुश नहीं हैं, तो और व्यस्त हो जाएं तथा उससे अच्छे रोजगार की तलाश में जुट जाएं। अगर आप अपने मौजूदा संबंध से खुश नहीं हैं, सुधार सकते हैं तो सुधारें और वैसा संभव न हो तो अलग थलग पढ़ने को तैयार रहें। थोड़े से ही संतुष्ट न हो। अब्राहम मास्लो ने लिखा था, मानव जाति की कहानी यही है कि स्त्री पुरुष बहुत थोड़े में समझौता कर लेते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं। कई लोग भय या आशंका से थोड़े में ही संतोष करके कई चीजें हासिल नहीं कर पाते, जबकि इन्हें हासिल करने की क्षमता उनमें अंतर्निहित है। रुचि के मुताबिक नौकरी न होने के बावजूद उससे चिपके रहते हैं। वे उस संबंध को भी ढोते रहते हैं जो उन्हें पसंद नहीं है। वे सेहत से जुड़ी बुरी आदतें छोड़ नहीं पाते। वे वैसे कामों में पैसा निवेश करते रहते हैं जो उन्हें समझ ही नहीं आ रहे हों और तब तक पैसे को राम भरोसे छोड़े रहते हैं जब तक यह महसूस न हो जाए कि उन्होंने गलती की। अगर आप जीवन के किसी भी हिस्से से संतुष्ट नहीं हैं या अपनी वर्तमान सीट से नाखुश हैं, तो उसे ढोएं मत। वो मांगे जो आप चाहते हैं कारोबार में और व्यक्तिगत जीवन में भी इस बात को याद रखें कि जो भी शर्त या करार आपके पास रखे जाते हैं वे किसी अन्य द्वारा तय होते हैं और किसी दूसरे के ही द्वारा बदले भी जा सकते हैं। वो चाहे वेतन या नौकरी से जुड़ी शर्तें हों या अनुबंध, प्रोडक्ट्स, सेवाओं की शर्तें हों, कार्यालय व उपकरण की लीज हो, किराए से संबंधित हो, बैंक ऋण हो या कोई अन्य हो। अगर किसी कारणवश आप उस सहमति पत्र या समझौते से नाखुश हैं, तो फिर उससे अलग कुछ मांगने से झिझके नहीं, निस्संकोच मांगें। याद रखें कि जब आप मांगेंगे तो जवाब नो में मिलेगा, फिर मुंह खोलेंगे तब भी वही जवाब मिलेगा।
उससे आप जो कुछ खोएंगे वो आपके जीवन के कुछ ही पल होंगे। लेकिन अगर हाँ हो गया और बात पट गई तो उससे आपकी पूरी किस्मत बदल सकती है। आप पुरानी कहावत जानते हैं, जहाँ हिम्मत नहीं वहाँ जन्नत नहीं। बाइबल में कहा गया है, जब मांगा नहीं तो मिलेगा क्या। इसलिए मांगने से, कुछ कहने से डरो मत। अपना दायरा बढ़ाते रहें। विचारों का नियम कहता है वॉल्यूम का पर्पस क्वालिटी है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यात्रा शुरू करने से पहले आप लक्ष्य तक पहुंचने के जितने रास्ते तलाशेंगे उतनी ही आपकी यात्रा आसान होती जाएगी। इससे आपकी पसंद की क्वालिटी भी बेहतर होगी। अपना दायरा बढ़ाते रहें। पहला आइडिया जो आपके मन में उभरा उसी में न फंसें। इस बात को कभी न भूलें कि भावनाएं आकलन और मूल्यांकन की बाधक होती हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप शुरुआत में भावुक हो जाते हैं तो आपको उससे बेहतर लक्ष्य तक पहुंचने में रुकावटें आ सकती हैं। अपना सलाहकार स्वयं बने। कल्पना करें कि आप एक सलाहकार कंसल्टेंट हैं और आपको स्वयं को ही सलाह देनी है कि लक्ष्य क्या चुनें और उसे हासिल करने के लिए कौन कौन से अच्छे रास्ते हैं जो डेस्टिनेशन तक सुगमता से ले जाएंगे। चूंकि आप अपने सलाहकार खुद हैं, इसलिए उत्तेजित न हो, चिढ़े नहीं और बिल्कुल शांत व ठंडे दिमाग से सोचें, क्योंकि अपनी सलाह से आपको खुद काम करना है। निर्णय लेते समय भावना, एक्साइटमेंट, उत्साह और कमिटमेंट का एक निश्चित समय होता है, लेकिन वो तभी होता है जब आप अपने लिए सर्वोत्तम मार्ग चुन लेते हैं। उस समय तक आप उससे अनइंटरेस्टेड हैं, जब तक यह सुनिश्चित न हो जाए कि आपने अपने लक्ष्य के विषय में सही निर्णय ले लिया है। आपके विचारों और विशेषकर शुरुआती विचारों के प्रवाह में न बहें। इस संभावना को हमेशा खुला रखें कि उसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए उससे बेहतर अन्य उपाय भी हैं। समृद्धि की आधारशिला, अगर आपका लक्ष्य फाइनेंशियल सक्सेस है तो उसे स्थायी रूप से हासिल करने का एकमात्र उपाय यही है कि उसमें प्राइस क्राइटेरिया जोड़ दें। सारे दीर्घकालिक निश्चित धन वाली योजना तभी फलीभूत होती है जब उसमें किसी प्रकार का मूल्य जोड़ा जाए। ऐसा अन्य लोगों को सर्विस प्रदान करने से होता है। यह सर्विस प्रोडक्ट और अन्य आपूर्ति से संबंधित होती है जो आवश्यकता के हिसाब से लोग आपसे लेंगे और उसके लिए आपको पैसे मिलेंगे। यह बुनियादी इकोनॉमिक थियरी है और लंबे समय तक परिणाम देती है। बाइबल का कदाचित सबसे महान सिद्धांत बोना और फसल का पकना है। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। ठीक उसी प्रकार आप अपने करियर, परिवार, स्वास्थ्य और वित्तीय जीवन में जो भी बोते हैं उसे वैसा ही प्राप्त करेंगे। आज जिसकी फसल का लाभ आप उठा रहे हैं वो उसी का परिणाम है जो आपने कल बोई है। अगर आप अपनी वर्तमान फसल से खुश नहीं हैं तो फिर आज ही दूसरी फसल बोने की शुरुआत कर दें। थॉमस स्टेनले और विलियम डैंको ने अपनी किताब द मिलेनियर नेक्स्ट डोर में लिखा है कि अमेरिका में औसतन अपने बिजनेस से करोड़पति बने लोगों को 22 वर्षों की अपनी कड़ी मेहनत, त्याग, दिक्कतें तथा तमाम शुरुआती असफलताएं निवेश करने के बाद धन कुबेर बनने में सफलता मिली। जो लोग यह सोचते हैं कि वे औसत को पीछे धकेलकर एक ही बार में ऊंची छलांग लगाएंगे और सीधे करोड़पति बन जाएंगे, वे असली बात भूल जाते हैं कि पहली शर्त कड़ी मेहनत है। इसके लिए वे तैयार नहीं होते और बाद में उन्हें सिवाय पछतावा और हताशा के कुछ भी हासिल नहीं होता। यहाँ वित्तीय लक्ष्यों के 8 उदाहरण दिए जा रहे हैं। पहला है, आप नया कारोबार शुरू करके अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। दूसरा है, आप पहले से चल रहे किसी कारोबार को हाथ में लेकर उसे ज्यादा मुनाफा वाला बना सकते हैं। तीसरा है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें अपनी विशिष्ट प्रतिभा और क्षमता निखार सकते हैं। इससे आप मनचाहा वेतन पाएंगे। चौथा है, आप किसी तरह के रियल एस्टेट में भी निवेश कर सकते हैं, चाहे तो उसका पुनर्नवीकरण करें या उसे फिर से बेचें अथवा किराए पर लगाकर उसका मैनेजमेंट करें। पांचवा है, आप अपनी विशेष प्रतिभा और हुनर का इस्तेमाल उस कारोबार में कर सकते हैं जो आपने अभी शुरू किया है। अगर आपकी कंपनी का कारोबार चल निकला तो इसे स्टॉक एक्सचेंज तक ले जाने के विकल्प पर भी विचार कर सकते हैं। छठा है, आप कोई फ्रेंचाइज लेकर या खरीदकर उसे सफल बना सकते हैं। सातवां है, आप अपने शौक या रुचि को पैसा कमाने वाले अवसरों की तरफ मोड़ सकते हैं। आठवां है,
आप अपना पूरा समय समर्पित भाव से किसी एक कंपनी को दे सकते हैं। वहां आप अपने हुनर का कमाल कंपनी को और आगे बढ़ाने में दिखाएं और उस कंपनी में सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले अधिकारियों की श्रेणी में आ जाएं। जब कमाई इतनी ज्यादा होगी तो बचत भी ज्यादा होगी, उसे निवेश करके आप धनी बन सकते हैं। ये सारे तरीके उन लाखों लोगों द्वारा आजमाए हुए हैं जिनके पास शुरुआत के समय कुछ भी नहीं था और वे करोड़पति बन गए। उनमें से सभी ने इस प्राइस को अपना सिद्धांत बनाया कि वे किसी न किसी रूप में अन्य लोगों के प्रति सेवा भाव मन में रखें। याद रहे, आशा या उम्मीद कोई रणनीति नहीं है। अपना समय, पैसा, भावना, नौकरी, कारोबार या रिश्ते में निवेश करने से पहले गहन जांच करें। अपने लक्ष्य मार्ग के सारे प्रस्तावों पर विस्तार से अध्ययन करें। विशेषज्ञों से सीखें। उसी लक्ष्य के रास्ते तय करने वाले लोगों से पूछें कि उन्होंने कैसे लक्ष्य पूरा किया और क्या सीखा। उनसे यह भी मालूम करें कि अगर वे दोबारा वो सफ़र शुरू करें तो किस मायने में सफ़र पहले से भिन्न होगा। अपने विकल्पों की समीक्षा करने के क्रम में इस संभावना के प्रति सचेत रहें कि आप पूरी तरह गलत भी हो सकते हैं। इसे स्वीकार करने को तैयार रहें और अगर ज़रूरत पड़े तो रास्ता बदल दें। कहा जाता है कि दो बिंदुओं के बीच सबसे कम दूरी एक सीधी रेखा है। आज कई लोग महसूस करते हैं कि वित्तीय लक्ष्य हासिल करने के लिए और बेहतर हुनर तथा शिक्षा की ज़रूरत है। वे कम्युनिटी कॉलेजों में नाम लिखाते हैं, ऑनलाइन डिग्रियां लेते हैं, कोर्स करते हैं, सेमिनारों में हिस्सा लेते हैं और अपने क्षेत्र से जुड़ी भांति भांति की किताबें व पत्रिकाएं पढ़ते रहते हैं। वे अपनी मिट्टी को जोतते गोड़ते रहते हैं, खाद पानी डालते रहते हैं ताकि उनकी फसल पके और अच्छी पैदावार मिले। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपके पास सबसे कीमती संपत्ति आपका दिमाग है। सब कुछ आपके सोचने की क्षमता पर निर्भर है कि आप क्या हैं और वास्तव में क्या चाहते हैं। आपकी 80% और उससे भी ज्यादा सफलता इस पर टिकी है कि आप बिल्कुल स्पष्ट रूप में आगे बढ़ने से पहले तय कर लें कि वाकई आपकी योजना क्या है और किस तरह की सफलता आप पाना चाहते हैं। अपनी सोचने की क्षमता की बदौलत ही आप योग्यता और हुनर के मुताबिक तय कर सकते हैं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। उसके बाद ही सफर का रास्ता सोचें जो आपको इस पड़ाव तक पहुंचाएगा जो जीवन भर की सफलता का शिखर होगा। अनेक लोग सोचते हैं कि सफल और सुखी होने के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य तथा उसे हासिल करने के लिए एक सार्थक और आशावादी अप्रोच की जरूरत है। आपने अपना लक्ष्य चुन लिया, अच्छी बात है, मगर वो सिर्फ आरंभिक बिंदु है। वहां से आपका काम शुरू होता है। उसके बाद आपको खुद के सामने और दूसरों के भी सामने यह दिखाना है कि आप वाकई अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए गंभीर हैं। वास्तविकता यह है कि सिर्फ 3% लोग ही ऐसे हैं जिनके पास लक्ष्य और उसे हासिल करने की योजना स्पष्ट रूप में लिखी हुई है। लगभग 3% लोग ही अपने आवश्यक लक्ष्यों पर रोज काम करते हैं। सिर्फ बड़े व सफल लोग ही अपने लक्ष्यों के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। अधिकांश लोगों के पास लक्ष्यों की जगह ख्वाहिशें हैं। उनके पास आशाएं, सपने और फैंटेसी हैं। उनके पास जो कुछ है उसे मैं धुआं कहता हूँ। वे हमेशा कल्पना की ही उड़ानें भरते रहते हैं और ध्यानपूर्वक असली मुद्दे पर फोकस करने के बजाय जल्दी उग जाते हैं। आपके सपनों का घर, सपनों का कारोबार, सपनों के संबंध और सपनों की नौकरी सब सपने ही बने रहेंगे जब तक कि आप कुछ करेंगे नहीं। माप तौल और तरीका दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। अपने लक्ष्य सुनिश्चित करते समय गुणवत्ता के साथ साथ परिणाम का भी ख्याल रखें। जब आप गुण के हिसाब से लक्ष्य तय करेंगे तो यह भी निश्चित करेंगे कि लक्ष्य हासिल हो जाने के बाद कैसा अनुभव होगा। आप उस स्थिति की भी कल्पना करें कि आपको कितना संतोष व सुकून मिलेगा और गर्व जैसा महसूस होगा कि आखिरकार जो मैंने सोचा था वो हासिल कर ही लिया। यह सोचकर सुख और आनंद का अनुभव करें। अपने अंदर ऐसी अनुभूति जगाएं। कल्पना करें जैसे आपने अपना लक्ष्य पा लिया है। लक्ष्य सुनिश्चित करते समय कुछ खास नंबर्स वाले पहलू को भी जोड़ें। यह आपको एक निश्चित मुकाम देगा और आपकी प्रगति रिपोर्ट देता रहेगा। उदाहरण के लिए, सभी कहते हैं कि वे फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं,
लेकिन जब आप उनसे इसका मतलब पूछे तो प्रायः इतना ही कहकर निश्चिंत हो जाएंगे कि मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ। मगर यह लक्ष्य उतना आसान नहीं है जितना कहने में लगता है। फाइनेंशियली फ्री होने का अर्थ यह हुआ कि आपके पास इतना ज्यादा पैसा हो ताकि पैसे के लिए फिर कभी सोचना ही न पड़े। इसलिए सवाल उठता है कि आपको कितने की जरूरत है। लक्ष्य का खाका बनाना आसान है। अपनी मुहिम पर निकलने से पहले आप उसकी योजनाओं का खाका तैयार कर लें। इससे आपकी सफलता की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। तय करें कि अपने जीवन के हर क्षेत्र में आप चाहते क्या हैं। लक्ष्य इतना स्पष्ट हो कि एक बच्चा भी समझ जाए और दूसरे बच्चे को बता सके। जैसे आप जब कहते हैं कि मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ, तो आपके पास स्पष्ट धारणा हो कि इस बहुत से आपका तात्पर्य क्या है। आप अस्पष्ट योजना लेकर लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकते। अपने लक्ष्य को लिख डालें और उसे मापने योग्य बनाएं। अगर कोई लक्ष्य लिखा हुआ नहीं तो फिर वो ख्वाहिश तक ही सिमटा रह जाएगा। जब आप इसे मापने योग्य बना लेंगे तो उद्देश्य स्पष्ट हो जाएगा। एक समय सीमा निश्चित करें। इस संबंध में स्पष्ट धारणा बनाएं कि आप कब तक लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। आपका अवचेतन मस्तिष्क समय सीमा पसंद करता है। वो आपकी मानसिक शक्तियों को जागृत कर आगे की ओर पुश करता है। उन तमाम बाधाओं की पहचान कर लें जिनका सामना आपको रास्ते में करना होगा। आपके और आपके लक्ष्य के बीच की अड़चनें क्या हैं जो आपको लक्ष्य तक पहुंचने नहीं दे रही हैं। जो भी सोचें, कागज पर लिखते जाएं। पहले स्पष्ट रूप में सोच लें कि क्या क्या समस्याएं और कठिनाइयां आपके सामने आ सकती हैं। उससे निजात पाने की तैयारी पहले ही कर लें ताकि उसके लिए आपको कहीं अटकना न पड़े। इससे संबंधित सवाल स्वयं से करें और जवाब ढूंढें कि उन समस्याओं का समाधान कैसे निकाला जाए। लक्ष्य हासिल करने के लिए जो भी अतिरिक्त हुनर की जरूरत होगी, यह निश्चित कर ले कि आपके पास क्या है, क्या नहीं। याद रहे कि ऐसा कुछ प्राप्त करने के लिए जो आपने पहले हासिल नहीं किया है, वैसे हुनर सीखने होंगे, अभ्यास करने होंगे जो पहले से किया हुआ नहीं है। प्रत्येक नया लक्ष्य हासिल करने के लिए कुछ न कुछ नई जानकारी, नए हुनर की जरूरत होती है। उपर्युक्त सभी बातों का जवाब प्राथमिकता के आधार पर क्रमवार ढंग से सूचीबद्ध करें। ज्यादा जरूरी क्या है, पहले क्या कहना है। सभी कार्यकलापों का सिलसिलेवार तरीके से विवरण तैयार रहने से आपको लक्ष्य तक पहुंचने में काफी सहूलियत होगी। उपर्युक्त कदमों पर चलकर आप कोई भी लक्ष्य पूरा कर सकते हैं जो अपने लिए आपने निर्धारित किया हुआ है। यह आसान सा फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल करके आप आवश्यक से आवश्यक सफर अपनी निश्चित समय सीमा के अंदर पूरा कर सकते हैं। सफलता का गारंटेड फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की मदद से आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, अपनी दुनिया बदल सकते हैं और आपको अपने डेस्टिनेशन के अंतिम पड़ाव तक पहुंचने में सफलता, सक्सेस मिलनी ही है। दुनिया भर के लोगों ने मुझसे कहा है कि 4 कदमों का अनुसरण करने से उन्होंने अपना लक्ष्य इतनी तेजी से पूरा किया जिसकी कल्पना नहीं की थी। कदम 1, 10 लक्ष्य वाला तरीका अपनाएं। एक सादा कागज लें और उसके ऊपर लिखें लक्ष्य, साथ में आज की तारीख भी डालें। 10 लक्ष्यों का नाम लिखें जो आप भविष्य में प्राप्त करना चाहते हैं। जादू की छड़ी वाली तकनीक अपनाएं और कल्पना करें कि आप किसी सीमा से बंधे नहीं हैं। 10 ऐसी चीजें लिखें जो आपने पसंद की हैं और जिसके विषय में आप सोच सकते हैं कि भविष्य में हासिल हो जाने की गारंटी है। कदम 2, अपना अत्यावश्यक लक्ष्य चुनें। एक बार सभी लक्ष्यों को लिखने के बाद कल्पना करें कि वो सारा आपने हासिल कर लिया है। देर सबेर जब भी, कुछ पहले, कुछ बाद, कुछ ज्यादा समय में, कुछ कम समय में, मगर लक्ष्य पूरे कर लिए हैं। साथ में यह भी कल्पना करें कि आप इनमें से कोई भी लक्ष्य चुन सकते हैं और वो 24 घंटे के अंदर सही साबित होगा। फिर अपने आप से यह सवाल पूछें, इनमें से कौन सा लक्ष्य ऐसा है जिसे मैं तुरंत हासिल कर सकता हूं तथा जिसका मेरे जीवन पर जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। जो भी जवाब आपको मिले उसके चारों ओर गोला बना दें। अब यह हो गया आपका प्रमुख निश्चित लक्ष्य। अब आपकी जीवन यात्रा का पहला और बड़ा कदम यही है। कदम 3, योजना बनाएं। इस योजना को एक साथ कागज पर पहले लक्ष्य के रूप में सबसे ऊपर लिखें।
यह सुनिश्चित करें कि यह पॉजिटिव और कैपिटल लेटर में लिखा हो और ऐसे लिखा हो मानो आपने इसे हासिल कर लिया है। उसे पूरा करने की समय सीमा तय करें। जिन कठिनाइयों से आपको छुटकारा पाना है उसकी सूची बनाएं। फिर जिस अतिरिक्त जानकारी और हुनर की आपको ज़रूरत होगी उसकी सूची तथा लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिन लोगों के सहयोग की ज़रूरत होगी उनकी भी सूची बनाएं। इसे योजनाबद्ध तरीके से संगठित करें और अपने डेस्टिनेशन की ओर रवानगी में तुरंत जुट जाएं। कदम 4, अपने लक्ष्य पर गहरे चिंतन मनन का अभ्यास। अपने लक्ष्य पर चिंतन मनन से उसे हासिल करने की तीव्रता आपके अंदर बढ़ती जाएगी। एक सादा पेपर लें और उसके ऊपर अपना निश्चित प्रमुख लक्ष्य सवाल के रूप में लिखें। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य वित्तीय है तो आप लिख सकते हैं, हम कैसे इतने $31 दिसंबर 2023 तक कमा सकते हैं। उसके बाद खुद को अनुशासित करके इस सवाल के 20 जवाब लिखें। आप उससे ज़्यादा भी उत्तर लिख सकते हैं, लेकिन अपने प्रश्न के 20 उत्तर तो कम से कम लिखें। आपके 5 उत्तरों में से 3 तो बिल्कुल सरल होंगे। आप लिखें कि इससे ज़्यादा ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उससे कम तो कतई नहीं। बाद वाले 5 उत्तर ज़्यादा कठिन होंगे और उसमें काफ़ी क्रिएटिविटी की आवश्यकता होगी। अंतिम 10 उत्तर के लिए अद्भुत एकाग्रता एवं अनुशासन की ज़रूरत होगी। आपको विचार मंथन करके 20 उत्तरों के लक्ष्य तक पहुंचना होगा। कार्य शुरू करें। जब आप 20 उत्तरों को छांटकर एक का चयन कर लें तो तत्काल एक्शन में आ जाएं। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब आप उनमें से एक विचार को एक्शन में लाएंगे तो आप अपने अंदर की क्रिएटिविटी का ताला खोलेंगे। दिन भर आपके पास समस्याओं के समाधान के लिए नए विचार आते रहेंगे और लक्ष्य हासिल करने के नए उपाय नजर आते रहेंगे। आप आश्चर्यजनक रूप से काम करने लगेंगे। अगर उनमें से किसी एक भी विचार के हिसाब से आपने तत्काल कुछ नहीं किया तो क्रिएटिविटी का प्रवाह धीमा पड़ जाएगा और फिर रुक जाएगा। उससे आपको बहुत कम लाभ मिलेगा। ऐसे में कुछ भी नहीं होगा। किसी विचार पर आप कितने जल्दी एक्शन में आते हैं और भविष्य में किसी नए विचार को आप किस रूप में लेते हैं, उन दोनों में सीधा संबंध है। अगर आप अपने अंदर ये आदत विकसित करते हैं कि किसी विचार पर तुरंत काम करने को तत्पर हो जाएं, तो इसका मतलब आप अपनी संभावना का एक्सीलेटर दबाने में एक कदम आगे बढ़ेंगे। उससे आप अपने सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल करने की ओर तेजी से अग्रसर होंगे। अपनी यात्रा की तैयारी करें। तैयारी करना प्रोफेशनल होने की निशानी है। यह किसी भी क्षेत्र में सफल व्यक्तियों की भी पहचान है। जब आप अपने बिजनेस में डूबेंगे तो पाएंगे कि महान सफल लोग औसत लोगों से ज़्यादा अपनी तैयारी में समय देते हैं। किसी भी व्यवसाय में गुजर बसर के लिए संघर्ष करने वालों से ज़्यादा उसी व्यवसाय को अपनाकर सफलता के शिखर पर पहुंचे टॉप 10% व्यक्ति खूब अच्छी तरह से तैयारी करके उसके हर एक बिंदु पर खूब गंभीरता से विचार कर लेने के बाद अपना काम शुरू करते हैं, यानी कि यात्रा पर कूच करते हैं। व्यावसायिक सफ़र करने वाले किसी भी ट्रिप पर निकलने से पहले पैकिंग से लेकर इतने तरह की तैयारियां करने की आदत डाल लेते हैं कि उन्हें किसी भी नई यात्रा के लिए कूच करने से पहले ज़्यादा सोच विचार या चिंता नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि वो सब उनकी आदतों में शुमार हो जाता है। पहले तो वे तमाम ऐसे सामान की सूची बनाते हैं जिसकी ज़रूरत उन्हें अगली यात्रा के लिए पड़ेगी। वे याददाश्त पर भरोसा नहीं करते, सारा कुछ लिख लेते हैं। यह होता है उनका पहला कदम। पैकिंग से पहले वे सारा सामान अपने सामने रख लेते हैं जो साथ ले जाने वाले हैं। फिर सारे सामान को भली भांति निर्धारित समय से काफ़ी पहले ही पैक करके इस तरह रख लेते हैं मानो तुरंत निकलना हो। प्रोफेशनल यात्री समझते हैं कि अफरा तफरी में पैकिंग और जल्दी जल्दी निकलने के चक्कर में कोई ज़रूरी सामान छूट सकता है, जिससे अनावश्यक असुविधाएं हो सकती हैं। एडवर्स सिचुएशन से निजात की योजना। बड़े बड़े थिंकर और महान व्यक्ति पहले ही सोच लेते हैं कि खराब या एडवर्स सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है, इससे छुटकारा पाने की योजना बना लेते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट से एक बार किसी ने पूछा कि क्या वे भाग्य पर भरोसा करते हैं, तो उन्होंने हाँ में जवाब दिया और साथ में यह भी कहा कि मैं खराब किस्मत में यकीन करता हूँ।
मैं मानता हूँ कि यही मेरे साथ है और उसी हिसाब से योजना बनाता हूँ। छोटे मोटे धक्के योजना को पटरी से उतार सकते हैं। इसके लिए 6P फॉर्मूला, जैसे मैं कहीं जाने के लिए कोई टैक्सी लेता है, वैसे ही सामान्य सा कुछ करने की ज़रूरत आपको भी पड़ सकती है। लेकिन टैक्सी के लिए ऑर्डर बुक करने के लिए अगर आप देर तक इंतजार करते हैं तो संभव है कि टैक्सी या तो देर से आए या उपलब्ध ही न हो। 6P फॉर्मूला याद रखें। प्रॉपर यानी समय पर, प्रिय यानी पहले, प्लानिंग यानी योजना, प्रिवेंस यानी रोके, पुअर यानी खराब, लास्ट है परफॉर्मेंस। कुछ वर्ष पूर्व एक बर्फीले तूफान के कारण मुझे डेस्टिनेशन से 25 किलोमीटर दूर एक मोटेल में मजबूरन ठहरना पड़ा। वहां मैं आधी रात के वक्त पहुंचा। मोटेल में रात की ड्यूटी पर तैनात क्लर्क काफी थका था। मैंने उसे बताया कि सेमिनार 7 बजे हैं तो मुझे सुबह 5:30 बजे टैक्सी की ज़रूरत है। उसने मुझे भरोसा दिलाया कि वो टैक्सी के लिए कह देगा और सवेरे 5:30 बजे टैक्सी इंतजार में खड़ी मिलेगी। 4 घंटे की नींद के बाद मैं उठा, तैयार हुआ और सीढ़ियां उतरकर टैक्सी लेने नीचे आ गया, मगर टैक्सी वहां खड़ी नहीं मिली। रात वाला स्टाफ अभी तक ड्यूटी पर था। जब मैंने उससे टैक्सी के विषय में पूछा तो उसने असहाय भाव से कंधे हिला दिए और कहा कि वो भूल गया था। मैं ठिठका सा रह गया। सौभाग्य से ठीक उसी वक्त मुझे लेने सेमिनार होटल वालों की गाड़ी आ गई, जिन्हें मैंने सिर्फ रात को सूचना दी थी कि मैं इस मोटेल में रुका हूं, पर मैंने उन्हें बुलाया नहीं था। वो तो होस्ट के कहने से आ गए थे, इसलिए मैं टाइम पर पहुंच गया। इस अनुभव ने मुझे 2 चीजें सिखाई है। 1, खराब के लिए तैयार रहें। जब कोई अन्य व्यक्ति आपकी बात पर ध्यान नहीं दे या आपको उसके बिहेवियर पर शंका हो तो अपनी तैयारी रखें। 2, सक्रिय रहें, इनएक्टिव। गुस्सा या हताश होने के बजाय व्यस्त रहें और कुछ करते रहें। उसका विकल्प खोजें। वर्तमान स्थिति को स्वीकार करने से इनकार कर दें अगर वो संतोषजनक न हो। कुछ होगा। इस इंतजार में हाथ पर हाथ धरे बैठने की जगह बेहतर होगा कि इस दिशा में कुछ करके देखें। प्लान बी डेवलप करें। जब आप अपनी लक्ष्य यात्रा पर रवाना हों तो संभावित देर, अड़चन या रुकावटों के बारे में पूरा समय देकर सोचें। प्लान बी पर भी विचार करते रहें। अगर कहीं प्लान ए सफल नहीं हुआ तो उसकी जगह बी ऑप्शन तैयार रहे, ताकि काम रुके नहीं। इस मुगालते में न रहे कि आपकी योजना के अनुसार ही सब कुछ होना है। योजना बनाने और तैयारी का काम पहले ही कर लें। जो लक्ष्य या डेस्टिनेशन आपने चुना है, वहां तक पहुंचने की आपकी क्षमता पूरी तरह स्पष्ट होनी चाहिए। इसके बारे में रवानगी के बाद सोचने के बजाय रवाना होने से काफी पहले से ही सारा कुछ सोचकर रखें। उसके प्रत्येक पहलू पर गंभीरतापूर्वक विचार कर लेने से अनिश्चितता दूर हो जाएगी और निश्चित लक्ष्य प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाएगी। इस नीति वाक्य को याद रखें। अच्छी शुरुआत की तो बस समझिए कि आधा काम हो गया। सफल लोग हमेशा अपने अभियान से जुड़े सभी पहलुओं और हर बिंदु के प्रति सजग व सचेत रहते हैं। खासकर कोई नया सफर या अभियान शुरू करते समय तो कभी भी जल्दबाजी में काम नहीं करते। सफल व्यक्तियों का यही प्रयास रहता है कि ऐसा कुछ न छूटने पाए जो बीच रास्ते में याद आए और उसके लिए अनावश्यक रूप से रुकना पड़े। वे इस बात को जरा भी तरजीह नहीं देते कि सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक ही चलेगा, जो प्रायः निठेले लोग तसल्ली के लिए मान लेते हैं। सफल लोग समझते हैं कि उनके काम की उनके जितनी परवाह कोई और नहीं करेगा। फलतः उनके निश्चित प्रमुख लक्ष्य हासिल करने की संभावना बड़े ही नाटकीय अंदाज में बढ़ जाती है, जिसका किस्मत से कुछ लेना देना नहीं है। अभी हमने समझा है कि डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए कैसे निकले। अगले पार्ट में हम डेस्टिनेशन पर कैसे पहुंचे यह समझेंगे।